मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 22 अध्याय और पहले पद से लेकर 15 तक पढ़ेंगे हम। इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना तय किया। परमेश्वर ने उससे कहा इब्राहिम, और इब्राहिम ने कहा हाँ। परमेश्वर ने कहा अपना पुत्र लो, अपना इकलौता पुत्र इसहाक, जिससे तुम प्रेम करते हो, मोरिया पर जाओ। तुम उस पहाड़ पर जाना जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहाँ तुम अपने पुत्र को मारोगे और उसको होमबलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। सवेरे इब्राहिम उठा और उसने गधे को तैयार किया। इब्राहिम ने इसहाक और 2 नौकरों को साथ लिया। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ी काटकर तैयार की। तब वे उस जगह गए जहाँ जाने के लिए परमेश्वर ने कहा। उनकी 3 दिन की यात्रा के बाद इब्राहिम ने ऊपर देखा और दूर उस जगह को देखा जहाँ वे जा रहे थे। तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, यहाँ गधे के साथ ठहरो, मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा, तब हम बाद में लौट आएंगे। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियाँ ली और इन्हें पुत्र के कंधों पर रखा। इब्राहिम ने एक विशेष छुरी और आग ली। तब इब्राहिम और उसका पुत्र दोनों उपासना के लिए उस जगह एक साथ गए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र। इसहाक ने कहा, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूँ, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में चढ़ाएंगे? इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र, परमेश्वर बलि के लिए मेमना स्वयं जुटा रहा है। इस तरह इब्राहिम और उसका पुत्र उस जगह साथ साथ गए। वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ परमेश्वर ने पहुँचने को कहा था। वहाँ इब्राहिम ने एक बलि की वेदी बनाई। इब्राहिम ने वेदी पर लकड़ियाँ रखी। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बांधा। इब्राहिम ने इसहाक को वेदी की लकड़ियों पर रखा। तब इब्राहिम ने अपनी छुरी निकाल ली और अपने पुत्र को मारने की तैयारी की। तब यहोवा ने दूत ने इब्राहिम को रोक दिया। दूत ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ। दूत ने कहा, तुम अपने पुत्र को मत मारो अथवा उसे किसी प्रकार की चोट न पहुँचाओ। मैंने अब देख लिया कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो और उसकी आज्ञा मानते हो। मैं देखता हूँ कि तुम अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए मारने के लिए तैयार हो। इब्राहिम ने ऊपर दृष्टि की और एक मेढ़े को देखा। मेढ़े की सींग एक जाली में फंस गई थी, इसलिए इब्राहिम वहाँ गया, उसे पकड़ा और उसे मार डाला। इब्राहिम ने मेढ़े को अपने पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ाया। इब्राहिम का पुत्र बच गया, इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा। आज भी लोग कहते हैं, इस पहाड़ पर यहोवा को देखा जा सकता है। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दूसरी बार पुकारा। बस आइए आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महान सामर्थी, अति दयालु, करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, कि आपने हम सभी के जीवन में ये देखने का दिन बहुमूल्य अवसर दिया कि हम आज संडे आराधना के दिन पिता आपके पवित्र चरणों में बैठे हैं। ऑनलाइन प्रार्थना सभा में हम अब अलग अलग स्थानों में अपनी जगहों पर उपस्थित हैं। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इन सुंदर गवाहियों के लिए जो भाई बहनों ने देकर आपकी महिमा की। मेरे पिता, हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आपने अपने वायदे को हम सभी के जीवन में पूरा करते हैं, क्योंकि आपने कहा, मत डर, मैं तेरे संग हूँ। आप हमारे साथ रहते हैं, हर पल हर क्षण हमें संभालते हैं, हमारे जीवन में उत्तम आशीषों के स्रोत खोलते हैं और हम पर अपनी दया, अपनी करुणा को बनाए रखते हैं। इन गवाहियों के लिए हम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आज के वचन की ओर चलते हैं मेरे पिता। आपका पवित्र आत्मा ही हमें सिखाने वाला हो। आपका पवित्र आत्मा ही हमें टीच करे, गाइड करे, लीड करे और हमारी सहायता करे कि आज के वचन को हम सीखें और उसे अपने जीवनों में लागू करें और उस वचन के द्वारा हम सीखने वाले और सिखाने वाले बन सकें प्रभु, और 100 गुना, 60 गुना, 70 गुना फल लाने वाले बन सके प्रभु। जितने भाई बहन ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हर एक को आपका पवित्र आत्मा छुए, हर एक को वो बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो प्रकाशन मिले कि आज के वचन को सीखें और आपकी महिमा करें। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर, महिमा, सम्मान हम हमारे प्रभु यीशु को देते हैं। प्रार्थना विनती को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए कि अब्राहम के विषय में है, और अब्राहम और इसहाक और उसकी परीक्षा। जब हम मत्ती 4 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह की परीक्षा परमेश्वर के अनुग्रह से शैतान ने की, और यहाँ हम देखते हैं कि अब्राहम की भी परीक्षा परमेश्वर करता है स्वयं। जब हम देखते हैं कि मत्ती रची सुसमाचार में कि जब यीशु मसीह उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर ने स्वयं उसका नाम रखा। मत्ती 1:21 में हम पढ़ते हैं कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उस एक पुत्र जनेगी, और उस पुत्र का नाम क्या होगा? क्या होगा? सबको याद है? हाँ, क्या होगा उसका नाम? इम्मानुएल रखा जाएगा, और वो अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। लेकिन यहाँ हम अब्राहम में के बारे में जब पढ़ते हैं, इसहाक के बारे में, और परमेश्वर का वचन पुराने नियम में भी कहता है कि जब अब्राहम के संतान होने वाली थी तो स्वयं परमेश्वर ने उसका नाम दिया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा उत्पत्ति की पुस्तक को, कहीं ऐसा आपने पढ़ा है कि जो अब्राहम को परमेश्वर संतान देने वाला था, उस संतान का नाम स्वयं परमेश्वर ने रखा। पढ़ा कहीं आपने उत्पत्ति की पुस्तक में? हेलो, कोई बताएगा? कहाँ पे पढ़ा? चलिए आइए मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय के 19 पद को पढ़ेंगे, जहां हमें पता चलेगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो संतान देने जा रहा था उसका स्वयं नाम रख के अब्राहम को दर्शन के द्वारा बातचीत की और उसे बताया। हाँ, पढ़े मेरे साथ, प्रियांशी के साथ पढ़ेंगे उत्पत्ति 17 अध्याय के 19 पद को। परमेश्वर ने कहा, नहीं, मैंने कहा कि तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे। मैं उसके साथ वाचा करूँगा, यह वाचा ऐसी होगी जो उसके सभी वंशजों के साथ सदा बनी रहेगी। हाँ, यहाँ क्या कहता है कि परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है उत्पत्ति की पुस्तक में कि तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना। यानी परमेश्वर ने संतान देने से पहले अब्राहम के बेटे का नामकरण कर दिया। और आज भी हम देखते हैं बहुत से युवा भाई बहनों में, मसीह परिवारों में और अन्य जातियों में भी आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे को उत्पन्न होने से पहले ही नाम दे देते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने स्वयं नाम दिया, और जब यीशु मसीह उत्पन्न हुआ उसको भी परमेश्वर ने स्वयं नाम दिया कि तू नाम उसका इम्मानुएल रखना, यीशु रखना, और वो अपने पापों के लोगों के पापों का उनके द्वारा उद्धार करेगा। हमें वचन की गहराई को समझना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलेगा और तुलनात्मक दृष्टि से हम जान पाएंगे कि क्या परमेश्वर ने स्वयं किसी का नाम रखा है। दो ही लोग बाइबल के अंदर पाए जाते हैं जिनका नाम परमेश्वर ने स्वयं सेलेक्ट करा। पहले नंबर पे इसहाक और दूसरे नंबर पे यीशु मसीह। पुराने नियम को हम पहले पढ़ते हैं तो पुराने नियम में इसहाक का नामकरण किसने किया? परमेश्वर ने किया।
और वहाँ नए नियम में हम देखते हैं कि जब कुंवारी गर्भवती हुई, मरियम के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम यीशु रखा, और उस यीशु ने लोगों के पापों को क्रूस पर लेकर अपने आप का बलिदान देकर एक प्रेम की धारा बहा दी ताकि हम उसके निकट आ जाएं। यहाँ जब अब्राहम की परीक्षा के बारे में हम पढ़ते हैं, यहाँ दो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इस पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, पहले नंबर पे हम देखते हैं कि अब्राहम का समर्पण। समर्पण अपने आप का, अपने परिवार का, अपने जीवन का उसने कर रखा था। परमेश्वर ने उसको 100 साल की आयु में एक पुत्र दिया, और उस पुत्र को भी बाद में परमेश्वर ने कहा इसे ले जाकर मेरे लिए मोरिया पर्वत पर जा और उसको बलिदान कर। और वो अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को पाकर अपने बेटे को लेकर और अपने 2 नौकरों को लेकर चल दिया। और वो बेटा कितना आज्ञाकारी होगा जिसने अपने पिता की आज्ञा को मान लिया। क्या आज हम देखते हैं परिवारों में इस प्रकार के बेटा बेटी आज्ञाकारी पाए जाते हैं? ये हमें शिक्षा देता है परमेश्वर का वचन। अब्राहम की तरह हमें समर्पण सिखाता है परमेश्वर का वचन। हमें आत्मा तब बात करेगा जब हम परमेश्वर के निकटता में आएंगे। और वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकटता में वचन की भरपूरी है, और उसके भरपूरी के साथ साथ परमेश्वर की आशीषें भी हमारे जीवन में आएंगी। अभी हम गीत गा रहे थे आराधना में कि आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता, हम आते हैं। आप और हम आज आए हैं आराधना में, ऑनलाइन प्रार्थना सभा में जुड़े हैं परमेश्वर से आशीष पाने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए और अपनी जीवन की कमियों को दूर करने के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का सेवक अब्राहम आज्ञा पाकर तुरंत कहाँ चल दिया? मोरिया देश में एक ऊंचे पहाड़ पर जाकर अपने बेटे का बलिदान करने के लिए चल दिया। पढ़ेंगे शुरू से, दिशा के साथ पढ़ेंगे। इसके पहले 3 पद पढ़ेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या सिखाता है आज। इन बातों के बाद परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा लेना तय किया। परमेश्वर ने उससे कहा इब्राहिम, और इब्राहिम ने कहा हाँ। हाँ, रुको एक मिनट रुको। यहाँ साफ कहता है इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर परीक्षा की कि हे अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर उससे बात करने लगा अब्राहम से, और जब बात करता है तो परमेश्वर उसको उसकी आने वाले, उसकी जो किस तरह से उसे बलिदान करना है उसकी गाइडलाइन उसको समझाता है। आगे पढ़ें दूसरे पद को। परमेश्वर ने कहा अपना पुत्र लो, अपना एकलौता पुत्र इसहाक जिससे तुम प्रेम करते हो, मोरिया पर जाओ। तुम उस पहाड़ पर जाना जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वहाँ तुम अपने पुत्र को मारोगे और उसको होम बलि स्वरूप मुझे अर्पण करोगे। हाँ, होम बलि करके चढ़ा, यानी मोरिया देश में चला जा और वहाँ एक पहाड़ है जिसे मैं बताऊंगा, और वहाँ जाकर तू अपने बेटे का बलिदान कर। अब्राहम मानसिक रूप से कितना दुखी हुआ होगा आप और हम कल्पना कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं जिससे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिस वस्तु को हमने बहुत दिनों में पाया हो, उसको यदि कोई मांग ले तो हमारे दिल में कितना दुख होता है।
अब्राहम और सारा को हम देखते हैं, उनको बुढ़ापे की आयु में परमेश्वर ने एक संतान दी और उस संतान को भी परीक्षा के समय में परमेश्वर ने यह कहकर मांग लिया कि तू उसे लेकर जा और इसका बलिदान चढ़ा। ये हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन कि पिता और पुत्र कितने समर्पित थे परमेश्वर के प्रति, कितने भय मानते थे परमेश्वर के प्रति और कितनी अधीनता में चलते थे परमेश्वर के साथ। क्या आप और हम उतनी अधीनता से आज चल रहे हैं? क्या आप और हम अपने परमेश्वर के प्रति गंभीर हैं या बिल्कुल ऐसे निकट चल रहे हैं जैसा परमेश्वर के साथ हमें चलना चाहिए वैसा चल रहे हैं? आप और हम अपने अपने बारे में स्वयं जानते हैं। हमें गवाही देने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह अब्राहम और उसका बेटा परमेश्वर की आज्ञा को पाकर तुरंत निकल पड़े, क्या हम और आप परमेश्वर की आज्ञा पाकर आज इसी समय निकल सकते हैं? नए नियम में हम देखते हैं जब यीशु मसीह प्रचार करने के लिए निकला, उसने चुंगी लेने वालों को देखा, उसने जाल बनाने वालों को देखा, उसने मछली पकड़ने वालों को देखा और उनसे कहा मेरे पीछे हो ले। और वो लोग अपने उसी समय कमिटमेंट करके परमेश्वर के पुत्र के पीछे हो लिए। आज हमें भी आवश्यकता है। उन लोगों ने, उन चेलों ने बाकी चीज़ें नहीं सोची, लेकिन हम और आप सोचते हैं कि हम पहले संसारिक कामों को देख लें, संसारिक कार्यों को देख लें और तब परमेश्वर के साथ चलेंगे। और कई ऐसे दृष्टांत हम नए नियम में पढ़ते हैं। एक धनी आता है और परमेश्वर से चाहता है, परमेश्वर के पुत्र से कहता है कि मैं नया जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने कहा अपनी संपत्ति कंगालों को बांटकर और मेरे पीछे आ जा। लेकिन वो धनी होने के कारण अपनी संपत्ति को कंगालों को नहीं दे सकता था और इसलिए वो परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाया। यानी परमेश्वर के वचन के साथ, वचन में बने रहने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो धन उसके लिए एक बड़ी समस्या बनकर उसके जीवन में आ गया और वो परमेश्वर के पुत्र की आज्ञा का पालन नहीं कर सका। कई बार आप और हम भी ऐसी कई समस्याओं से गुजरते हैं जिसके कारण परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है, वचन में आप पढ़ेंगे पूरी बाइबल में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 365 बार आया है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। हर दिन के लिए, एक दिन के लिए मत डर मैं तेरे संग हूँ। ऐसा परमेश्वर के वचन में, बाइबल में लिखा है। लेकिन हम फिर भी मनुष्यों से डरते हैं, उन लोगों से डरते हैं जिनसे हमारा कोई मेल जोल नहीं है। डरना है तो हम उससे डरें जो हमारे शरीर को, प्राण को, आत्मा, देह को नाश कर सकता है। लेकिन आज मनुष्य से डर रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हमें डर की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, निडरता की आत्मा हमें और आपको मिली हुई है। क्योंकि आप और हम उस पिता की संतान हैं, वो कन्फर्मेशन हमारे पास है कि जो किसी के पास नहीं है। हालेलुया। इसलिए वचन क्या सिखाता है कि अब्राहम और उसका पुत्र आज्ञा पाकर तुरंत निकल पड़े और चल दिए। इसको 3 से लेकर 6 तक पढ़ेगी क्या कि मैं ये कोमल। सवेरे इब्राहिम उठा और उसने गधे को तैयार किया। इब्राहिम ने इसहाक और 2 नौकरों को साथ लिया। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियां काटकर तैयार की। तब वे उस जगह गए जहां जाने के लिए परमेश्वर ने कहा। उनकी 3 दिन की यात्रा के बाद इब्राहिम ने ऊपर देखा और दूर उस जगह को देखा जहां वे जा रहे थे।
तब इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, यहाँ गधे के साथ ठहरो, मैं अपने पुत्र को उस जगह ले जाऊंगा और उपासना करूंगा, तब हम बाद में लौट आएंगे। इब्राहिम ने बलि के लिए लकड़ियाँ ली और इन्हें पुत्र के कंधों पर रखा। इब्राहिम ने एक विशेष छुरी और आग ली। तब इब्राहिम और उसका पुत्र दोनों उपासना के लिए उस जगह एक साथ गए। हाँ, यह परमेश्वर का वचन क्या हमें सिखाता है कि अब्राहम और उसका पुत्र चल दिए हैं और मार्ग में दूर ही से उन्होंने उस जगह को देखा है जो परमेश्वर ने उन्हें, जिसकी चर्चा की थी, जो दर्शन के द्वारा, बातचीत के द्वारा परमेश्वर ने उसे गाइडलाइन दी थी। अब्राहम और इसहाक को उस स्थान के निकट पहुंच गया, लेकिन स्थान के निकट पहुंचकर अपने उन दोनों नौकरों से क्या कहता है अब्राहम अपने बेटे के साथ चलकर कि तुम यहीं खड़े रहो, हम ऊपर जाएंगे और दंडवत करके लौट आएंगे। ये एक विश्वास है। अब्राहम को ये विश्वास था कि हम जाएंगे और दोनों लौट कर आएंगे। वो कितना मजबूत विश्वास था अब्राहम का। हालांकि अब्राहम को पता थी कि मैं जा रहा हूं उस पर्वत पे और उस पहाड़ पर जाकर अपने बेटे का बलिदान करूंगा, तो मैं अकेला ही लौट कर आऊंगा, बेटा नहीं आएगा। लेकिन एक अब्राहम का विश्वास था। इसलिए लास्ट में क्या कहता है, एक बार फिर से पढ़ दें इस लास्ट वाले पद को, 5 को। हाँ, सेवकों से क्या कहा, गधे के पास ठहरे रहो और मैं और लड़का ऊपर जाएंगे और फिर दंडवत करके परमेश्वर को, होम बलि चढ़ा के परमेश्वर को वापस लौट आएंगे। कितना पुख्ता विश्वास था। क्या आपका और हमारा इतना मजबूत विश्वास है कि आज हम जा रहे हैं उस कार्य के लिए और उस कार्य को करके लौट आएंगे? जब हम देखते हैं कहीं हम कभी कभी जाते हैं और कोई दूसरे के साथ बाइक पे सफ़र कर रहे हों, तो अक्सर मैं कहता हूँ, भाई ज़्यादा तेज़ मत चलाओ क्योंकि वापस भी लौट कर आना है। और आपने देखा होगा कहीं कहीं बसों में लिखा रहता है जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। यानी जल्दी का काम शैतान का है। परमेश्वर ने वहाँ अब्राहम को इतना विश्वास था परमेश्वर पे कि हम परमेश्वर के पास होम बलि चढ़ाने के लिए वहाँ जाएंगे उस पहाड़ पर और वापस भी लौट कर आएंगे। वो मजबूत विश्वास हमें चाहिए। क्या आज हमारे पास ऐसा विश्वास है? आज देखते हैं अंत के दिनों में बहुत से भाई बहनों का विश्वास ठंडा पड़ता जा रहा है, क्योंकि ये विरोधी, ये सताने वाले लोग बढ़ गए हैं और ये बढ़ा चढ़ा कर बात को पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो चंद स्वार्थी लोग हैं इसको खेल के रूप में ले रहे हैं। लेकिन परमेश्वर को वो पहचानते नहीं हैं, परमेश्वर को वो जानते नहीं हैं। जब परमेश्वर पलटा लेने पे आता है तो उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए अब्राहम का विश्वास जितना मजबूत था, इससे कहीं ज़्यादा विश्वास हमें आज मजबूती से अपने जीवन में बनाए रखना है। इसलिए क्या कहता है, हम जाएंगे और वापस लौट कर आएंगे। आगे पढ़ें। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ पुत्र। इसहाक ने कहा, मैं लकड़ी और आग तो देखता हूँ, किंतु वह मेमना कहाँ है जिसे हम बलि के रूप में चढ़ाएंगे? हाँ, दोनों संग संग आगे चलते गए, लेकिन पुत्र के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ। वो पिता से कहने लगा कि हमारे पास आग भी है, हमारे पास छुरा भी है और हमारे पास लकड़ी भी है, लेकिन हमारे पास जिसका बलिदान चढ़ाना है वो वस्तु नहीं है।
यानी भेड़ नहीं है या मेढ़ा नहीं है जिसका हम बलिदान उस पहाड़ पर जाकर चढ़ाएंगे। अब्राहम अपने बेटे को उत्तर देता है कि इसका प्रबंध परमेश्वर स्वयं करेगा। कितना मजबूत विश्वास हम देख रहे हैं कि परमेश्वर स्वयं उसका इंतजाम करेगा, प्रबंध करेगा। इसलिए प्यारो, जब हमारे और आपके जीवन में परेशानी, कठिनाई, दुख, तकलीफ आती है तो हमें भी अब्राहम के जैसा विश्वास रख के, परमेश्वर पे भरोसा रख के कहना चाहिए कि परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया। इसलिए उन दोनों पिता पुत्र दोनों को विश्वास था, लेकिन पुत्र के मन में सवाल आ गया कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन बलिदान चढ़ाने वाला मेढ़ा नहीं है। हालेलुया। चलो जया के साथ पढ़ेंगे इससे आगे। इब्राहिम ने उत्तर दिया, पुत्र परमेश्वर बलि के मेमना स्वयं जुटा रहा है। इस तरह इब्राहिम और उसका पुत्र उस जगह साथ साथ गए। वे उस जगह पर पहुँचे जहाँ परमेश्वर ने पहुँचने को कहा था। वहाँ इब्राहिम ने एक बलि की वेदी बनाई। इब्राहिम ने वेदी पर लकड़ियाँ रखी। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बांधा। इब्राहिम ने इसहाक को वेदी की लकड़ियों पर रखा। अब्राहम ने अपने बेटे को ऊपर ले जाकर लकड़ी रखकर उसको हाथ बांध के उसके ऊपर लिटा दिया और अब उसका बलिदान करने के लिए वो तैयार है। यही वो समय है कि परमेश्वर किस तरह उसके जीवन में काम करेगा। हमारे पास भी वही समय होता है कि जब हम चरम सीमा पे होते हैं, जब एंड ऑफ द अर्थ वाली कहानी है, एंड ऑफ द पॉइंट पर जब हम आ जाएंगे तब परमेश्वर का कार्य शुरू होता है। हालेलुया। या अमेजिंग करो कि यदि कोई सताने वाला लास्ट सीमा तक पहुंच जाता है और परमेश्वर इस बीच में हमारे को परखता है, हमारे विश्वास को परखता है, हमें जांचता है, जिस तरह भजन संहिता 139 में लिखा है, और जांच और परख के तब वो हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। उसी प्रकार अब्राहम को जांचा परखा और तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया। हाँ, आगे पढ़ें। तब इब्राहिम ने अपनी छुरी निकाली और अपने पुत्र को मारने की तैयारी की। तब यहोवा के दूत ने इब्राहिम को रोक दिया। दूत ने स्वर्ग से पुकारा और कहा, इब्राहिम, इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हाँ। दूत ने कहा, तुम अपने पुत्र को मत मारो अथवा उसे किसी प्रकार की चोट न पहुंचाओ। मैंने अब देख लिया कि तुम परमेश्वर का आदर करते हो और उसकी आज्ञा मानते हो। मैं देखता हूँ कि तुम अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए मारने के लिए तैयार हो। हाँ, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उसके जीवन में काम शुरू किया और कहा कि देख, मैं यहाँ हूं, अब तू अपने पुत्र पर हाथ ना उठा। परमेश्वर का ये आश्चर्य क्रम हम देखते हैं, वो महान कार्य परमेश्वर का हम देखते हैं कि परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और स्वयं कहता है कि अब हमने जान लिया है कि तू सचमुच परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। हमें और आपको भी उसी प्रकार परमेश्वर का भय मानना चाहिए और परीक्षा के समय में हमें स्थिर रहना चाहिए। परीक्षा के समय हमारी ज़्यादा आवश्यकता होती है कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपनी समस्या को दिल खोल कर कह दें, ताकि परमेश्वर अंत के समय में हमें संभालेगा। एंड ऑफ द पॉइंट पर हमें जब पहुंच जाएंगे और हम गिरने वाले होंगे, तब परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएगा और हमारे जीवन में वो आश्चर्य कर्म कर दिखाएगा जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने कर दिखाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर का आश्चर्य क्रम है। कितना प्रेम रखता था परमेश्वर
उसको बुढ़ापे में परमेश्वर ने एक पुत्र दिया और उसी के पुत्र का वो बलिदान मांगने के लिए उसने परमेश्वर ने उससे कह दिया। और वो कितना भय मानता था, कितना आज्ञाकारी था कि दोनों पिता पुत्र परमेश्वर की आज्ञा पाकर निकल पड़े। आज हमें भी परमेश्वर के भय में इसी तरह जीवन बिताना है। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे जय और ऋतु के साथ 13 से 15 तक पढ़ेंगे अब। इब्राहिम ने ऊपर दृष्टि की और एक मेढ़े को देखा। मेढ़े की सींगें एक झाड़ी में फंस गई थी, इसलिए इब्राहिम वहां गया, उसे पकड़ा और उसे मार डाला। इब्राहिम ने मेढ़े को अपने पुत्र के स्थान पर बलि चढ़ाया। इब्राहिम का पुत्र बच गया, इसलिए इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यिरे रखा। आज भी लोग कहते हैं इस पहाड़ पर यहोवा को देखा जा सकता है। यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दूसरी बार पुकारा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अब्राहम को परमेश्वर ने दिखा दिया कि मेढ़ा उधर झाड़ियों में फंसा हुआ है। जिस बेटे का वो बलिदान करने के लिए निकल पड़ा था, वो बेटे के स्थान पर अब परमेश्वर ने आश्चर्यक्रम कर्म दिखाकर उस जगह को, उस क्षेत्र में मेढ़ा उत्पन्न कर दिया। वो हमारे लिए भी टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधे कर देगा, उबड़ खाबड़ भूमि को चौरस कर देगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हमें ज़रूरत है उसके भय में अपने जीवन को बिताने की, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप देने की। वो हमें चलाएगा, वो हमें बताएगा, वो हमें मार्गदर्शन करेगा। उसने हर प्रकार से हमें प्रॉमिस किया है। हमें उसके प्रॉमिस को समझना चाहिए और उसके भय में अपने जीवन को बिताना चाहिए। और उस जगह का क्या नाम रखा जहां अब्राहम ने अपने पुत्र का बलिदान करने के लिए जिस पहाड़ पर गया था, उस जगह का नाम आज भी क्या कहलाता है? यहोवा यिरे। एक यहोवा निसी है। वहां वो मूसा ने नाम दिया था उसको, लेकिन यहोवा यिरे इस स्थान का नाम है। जब हमारे जीवन में कभी कभी जनरल नॉलेज के सवाल आते हैं तो हम स्मरण नहीं रख पाते हैं। जैसे आप लोगों ने को याद नहीं था कि परमेश्वर ने स्वयं जो अब्राहम को पुत्र दिया उसका नाम इसहाक रखा। हो सकता अब्राहम उसका कुछ और नाम रखता, अपने परिवार से मिलता जुलता नाम रखता, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सेलेक्ट करके उसे दिया। आपको और हमको भी सब कुछ सेलेक्ट करके परमेश्वर देता है। चाहे हम रोजगार के क्षेत्र में हों, चाहे हम उन्नति के क्षेत्र में चल रहे हों, या पारिवारिक जीवन में हम आगे बढ़ रहे हों, परमेश्वर हमारे को हर तरह से समझता है और हर ज़रूरत को जानता है और वो हमें पहचानता है। जिस तरह यूहन्ना 10 अध्याय में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। आप और हम परमेश्वर को पहचानते हैं, परमेश्वर हमें पहचानता है। इसलिए वो चाहता है कि हम उसके भय में, अधीनता में, प्रार्थना का जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर ने जो हमारे लिए आशीषें रखी हैं उन आशीषों को हम प्राप्त कर सकें और आनंदित जीवन जी सकें। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। उस समय भेंट उठाई जाएगी अपने अपने स्थानों पर स्वेच्छा से, और एक गीत गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना विनती
ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उतर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे और सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद हो पिता आज के इस वचन के लिए कि हम देखते हैं कि अब्राहम और उसका पुत्र किस तरह आपके भय में चले और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार वो आगे बढ़ते गए। लेकिन आपने उनके जीवन में वो आश्चर्य क्रम कर दिखाया। वैसे ही आराधना प्रार्थना हम चाहते हैं कि हम भी आप पे अंत तक विश्वास बनाए रखें मेरे प्रभु। इन दिनों में अंत के दिन चल रहे हैं प्रभु, चारों तरफ देख रहे हैं प्रभु, सताव है, पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन आपने अपने लोगों को वायदा दिया है, मत डर मैं तेरे संग हूँ। आप हम सभी के साथ हैं। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के अनुसार हमारा जीवन हो और हम परमेश्वर के भय में, अधीनता में, उसकी आज्ञाओं में आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे जीवन की दुख तकलीफ कठिनाई परेशानी चिंता दुख हम यीशु के हाथों में सौंपते हैं। यीशु ही छुड़ाने वाला है, वही हमें स्वतंत्र करने वाला है। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं मेरे प्रभु, उनको छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उन पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो भी अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में सौंपें, उसको जाने, उसकी महिमा को पहचानें, ताकि परमेश्वर उन्हें भी प्रेम करता है, उन्हें भी आशीष देना चाहता है। सब कुछ यीशु के हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती को सुन लिया है, धन्यवाद करते हैं। इस उठाई गई भेंट पर भी आपकी आशीष चाहते हुए सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती सुना, धन्यवाद। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की जय मसीह।